बहुत साल पहले की बात है कि एक बहादुर शहजादा जिसका नाम सैफ था, घोड़े पर सवार एक बादशाह के महल के पास आया। वो ये देखकर बहुत हैरान हुआ कि सारे मुल्क में हर कोई उदास है। बादशाह कहने लगा, मेरी बेटी मेरी शहजादी मरहबा अचानक गायब हो गई है और उसका कोई सराग नहीं मिल रहा। शहजादा सैफ ने वादा करते हुए कहा, मैं शहजादी को तलाश करके लाऊंगा। फिर वो घोड़े पर सवार हुआ। उसने शहजादी मरहबा को पहाड़ों पर झीलों में तलाश किया। हर शहर में लोगों से उसके मुताल्लिक पूछा, लेकिन किसी ने शहजादी को नहीं देखा था। आखिरकार वो एक झोंपड़ी के पास पहुंचा जिसमें एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसने शहजादे की बात सुनी तो उसे कहा, अगर तुम मेरे लिए जंगल से लकड़ियां काट दो, झील से पानी ले आओ और मेरे खेत में हल चला दो, तो मैं शहजादी को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगी। शहजादे ने उसका कहा मानते हुए सारे काम कर दिए तो अभी अंधेरा छा रहा था। उसने शहजादे को एक मोमबत्ती दी और कहा, उस मोमबत्ती को जलाओ तो तुम इस सल्तनत के जरे जरे को देख सकते हो। शहजादे ने मोमबत्ती की रोशनी में एक बहुत बड़ा सियाह रंग का किला देखा जिसके अंदर शहजादी मरहबा कैद थी। बूढ़ी औरत कहने लगी, यह सियाह घड़सवार का जादू का किला है। शहजादा सैफ फिर घोड़े पर सवार हुआ और उसे दौड़ाने लगा हत्ती कि वो स्याह घड़सवार के जादू के किले के नजदीक पहुंच गया। लेकिन किले के चारों तरफ जादू के कांटों से भरी झाड़ियां सिर उठाए खड़ी थीं। वो जितना उन्हें तलवार से काटता वो और भी ज्यादा होती जाते। आखिर मायूस होकर उसने फिर मोमबत्ती जलाई ताकि देखे कि शहजादी मरहबा किस हाल में है। मोमबत्ती का शौला जला तो इत्तेफाक से झाड़ियों में आग लग गई और वो खाक का ढेर बन गई। स्याह घड़सवार घोड़े को तेज भगाता हुआ किले से बाहर निकला और शहजादे के साथ तलवार से जंग की, जिसमें शहजादे ने उसे शिकस्त फाश दी। लिहाजा बादशाह ने बहादुर शहजादे को अपनी आधी सल्तनत इनाम में दी और शहजादी मरहबा से उसकी शादी कर दी और फिर वो हंसी खुशी रहने लगे।